सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु ने मौका दिया है, फिर से हमने पढ़ा है विश्वास बिना उसे पसंद करना अनहोना है। तो हम आए तो है विश्वास के साथ, लेकिन हमारा विश्वास कितना है कि ये परमेश्वर क्या कर सकता है? अब हम गए हफ्ते और इस हफ्ते से क्या समझ रहे हैं? सबसे बड़ी बात, ये वचन आत्मा के द्वारा है, पिता का शब्द है, पिता ने खुद लिखा है। आसमान पृथ्वी टल जाएगी, वचन टलेगा। फिर हम देख रहे हैं विश्वास दिव्य है भाई, इसका कोई रूप नहीं है लेकिन इसमें क्रिया है, ये प्रमाण देता है। इसलिए पौलुस बोल पाया मेरी बातों में ज्ञान की लुभाने की बातें नहीं, ज्ञान नहीं है भाई, लेकिन आत्मा का प्रमाण है। जैसा मैं गवाही बता रहा हूँ, भाई बोल रहे हैं कि हम मांगते रहे 15 साल इसी यीशु से मांगते रहे, हमें कुछ नहीं मिला। हम रो रो के 10 मांस भी नाप नाप के देते थे, क्योंकि पास्टर बराबर तारीफ पे आके खड़े हो जाते थे, मांग के लेके जाते थे। लेकिन बोलते 2 साल से जब से ये वचन आया है, तो उनकी पत्नी बोलने लगी मुझे ये वचन अच्छा नहीं लग रहा है। उनको बोलती है, वो बोलते तू चुप बैठ, देखो जी ये वही उनकी बात। तो बोलता नहीं यही असलियत है। बोलता हम तो 15 साल भटक रहे थे, यहाँ आने दो, हिंदी पास्टर को आने दो। अभी उनका पास्टर उम्र वाला भी था भाई, मैं तो दिखने में जवान दिखता हूँ, लेकिन फिर भी प्रभु की दया से इधर 21 साल हो गए मुझे सेवा करते। 97 में प्रभु में आया मैं, और 2003 में मुंबई में आके मैं हिमांजलिस तौर पे पंजाब से बपतिस्मा लेके आ गया था। सेवा तो 21 साल हो गए मुझे, लेकिन देखने में लड़का सा ही लगता हूँ। कहते भाई क्या होगा, इसके पास क्या अनुभव होगा है? तो उन्होंने ऐसा लगा नहीं नहीं ये कुछ अलग ही सिखा रहे हैं। सुनते 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 फिर प्रभु ने उनकी पत्नी की समझ को पकड़ा। मैंने प्रार्थना किया प्रभु इनकी समझ खोलो। वो बोलती है ब्रदर मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, आप क्या सिखा रहे हैं? तो मैंने हाथ रख के प्रार्थना की प्रभु आपकी बेटी की समझ खोल दो। तो प्रभु ने उसकी भी समझ खोली, फिर उनकी समझ खुल गई। तो अब वो कहते हैं ये ही वचन है। समय लगा जी, ये वचन समझ आने में समय लगता है, लेकिन ये वचन आपको क्या देगा? प्रमाण। ये जीवित है, ये सामर्थ्य है, इसमें शक्ति है। ये आपको आपके जीवन में ही बता देगा कि ये वचन जीवन में आ जाने से आपका अपने आप वातावरण बदलता। जब बनाने वाला आपके जीवन में आ गया तो आपके जीवन का क्या हो जाएगा? वातावरण बदलता चला जाएगा। ठीक है, तो विश्वास दिव्य है तो कार्य करेगा, उसका प्रमाण हमारे जीवन। तो इसलिए बहुत लोग गवाही देने के लिए खड़े होते हैं। अच्छी तरह समझिएगा, अब गवाही देने के लिए खड़े होते हैं। प्रभु ने हमें पेट दर्द ठीक कर दिया, सर दर्द ठीक कर दिया, उल्टी ठीक कर दी, बुखार ठीक कर दिया। प्रिय याद रखिए ये गवाही नहीं होती। गवाही ये होती है, लिखा है पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। मैंने अपना जीवन अपने रचयिता को दे दिया, इससे बड़ी कोई गवाही नहीं। तो इसलिए असली हम पृथ्वी की ये गवाही कहाँ देनी है? ये हमने नए लोगों को, देखो भाई प्रभु में आई तो प्रभु ने मेरी ये बीमारी, कलीसिया में खड़े होकर आपने, फिर तो आप बिजनेसमैन वाला काम शुरू हो जाएगा। तो ये कलीसिया क्या है? बिजनेस, ये कमाने का धंधा नहीं है कि इधर इंसान खड़ा होके गवाही बांटेगा और दूसरे के मन में बीज बोएगा देखो मेरी बीमारी चंगी तुम्हारी भी हो जाएगी। है अभी मैं यही सिखाने जा रहा हूँ, मेरा ये अच्छा हो गया तुम्हारा भी हो जाएगा। इसके लिए हम सीखेंगे, लो इसके साथ ही चट्टान और बालू पर का विश्वास। चट्टान और बालू पर का विश्वास मतलब चट्टान के ऊपर एक विश्वास होता है, एक रेत के ऊपर। रेत ठीक है ना हिंदी, आपकी भाषा में वैसे बाइबल में बालू लिखा है, बालू बोले तो रेत ही है ना, रेत। तो वचन पढ़ लीजिए ये वाला, शुभ समाचार उसका 7 अध्याय का 24 से 29 तक ध्यान से सुनिएगा। देखो मैं आपको फिर से बता रहा हूं, चट्टान और मिट्टी बालू पर का विश्वास जी। इसलिए जो कोई मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसका अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेघ वर्षा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस पर
उस घर के टकराई, फिर वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। और मैं वर्षा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस पर टकराई और वह गिर कर सत्यानाश हो गया। बस देखिए क्या देख रहे हैं, चट्टान और बालू पर का विश्वास। तो हमें समझना है चट्टान के ऊपर का विश्वास और रेत के ऊपर का विश्वास। तो रेत के ऊपर का विश्वास कौन सा है? मैंने आपको बताया, पेट दर्द ठीक हो गया, हालेलुया, 10 साल का है, सर दर्द 2 साल का ठीक हो गया है, कमर दर्द 15 साल का ठीक हो गया, घुटने 10 साल के ठीक हो गए। अब यहाँ खड़ा होके एक इंसान गवाही देगा, एक बहन या भाई, वहां बैठे हुए व्यक्ति के अंदर जो नया आया होगा, अरे प्रभु करता है, उसके अंदर दूसरे का सुन सुनकर विश्वास आएगा। इसको बोलते रेतीला विश्वास। ध्यान से समझना, सवाल करना अगर नहीं समझ आएगा, है ना। तो इसको बोलते रेतीला विश्वास। अब उसके मन में तो आ गया, अरे प्रभु जी उसका कर दिए, हमारा क्यों नहीं हो रहा है? प्रभु जी ने उसका कर्जा उतार दिया, वो गवाही दिया इतना बड़ा, हम तो इतना प्रार्थना कर रहे हैं, दान भी दे रहे हैं, रो भी रहे हैं, गीत भी गा रहे हैं, सब कर रहे हैं, हमारा कर्जा नहीं उतर रहा है। उनको गुस्सा भी आता है, उनको दुख भी लगता है, उनके आंसू भी आते हैं, क्योंकि कौन सा विश्वास है? रेतीला विश्वास है। सच कह रहा हूं, रेतीला विश्वास है। क्योंकि प्रदीप का किडनी ठीक हो गया, हमारा नहीं हो रहा है। क्यों? गवाही सुनकर क्या है? याद रखिए, ये सब लुभाने की बातें हैं। क्या करते हैं? इंसानों को आकर्षित करके अट्रैक्ट। लेकिन असली गवाह कौन है भाई? पृथ्वी की छोर तक मेरे शहीद होंगे जो अपने आपे का इनकार किए हुए लोग। तो अब रेत के ऊपर का विश्वास ज्यादा टिकने वाला। इसका मतलब जिसने गवाहियां सुन के, चमत्कार देख के प्रभु के पास आ गया, वो भाई रेत की तरह जब बड़ी समस्या आएगी, उसको टकराएगी, वो गिर के सत्यानाश वो चलने वाला नहीं है। क्योंकि वो दूसरे को देखकर चल रहा था, वो अपने बनाने वाले को जाना ही नहीं। पर चट्टान के ऊपर का विश्वास, चट्टान के ऊपर के विश्वासी ने क्या किया? अपने प्रभु को जानना शुरू किया। क्या ये मेरा बनाने वाला है? इसने मुझे बनाया। तो उसने अपने जीवन की खुदाई शुरू की। क्या किया? अब जब खुदाई शुरू करी तो भाई पहले तो मिट्टी पत्थर निकलते हैं, प्लास्टिक की थैलियां निकलती हैं, कंकर पत्थर लकड़ी क्या क्या आता है ना, वो हमारे अंदर। फिर धीरे धीरे नीचे सख्त मिट्टी आई, फिर नरम मिट्टी आई, फिर रेतली मिट्टी आई, खोदते जा रहे, फिर जाके कहीं ठोस जमीन आती है। इसी तरह मसीह जीवन की आपने बुनियाद रखनी है तो चट्टान पर रखनी है। वो चट्टान कौन है? यीशु मसीह। जब तक यीशु मसीह नहीं मिलेगा, आपने बुनियाद रखना, विश्वास कहां रखना है? आपने किस पर रख दिया? भाई प्रदीप की गवाही सुनकर, उस भाई का कर्जा देखकर, उसके जीवन की बीमारी निकल गई, वो है रेतीला। समझ आ रहा था मेरी बात भाई? वो तो फिर आपको मन में अब आपको दुख लगेगा, उसका अनुभव आप लेकर चल रहे हो, आप जोश से, प्राण के जोश से, ऐसा जैसा गुब्बारे में हवा भर देते ना, अरे प्रभु जिंदा करता है, प्रभु ये करता है, फिर उनको अरे प्रार्थना करो, पास्टर जी प्रार्थना करो, हमारे घर में डेथ हो गई। तो पास्टर जी तो आ ही नहीं रहा। पास्टर जी बोलता भाई दफनाने की तैयारी करो। अरे पास्टर जी प्रार्थना करो, आप तो बताए थे वो बहन की जिंदगी हो गई थी हमारा। अरे नहीं भाई, उसका समय पूरा हो गया, वो नहीं। अरे पास्टर जी तुम डर गए हो क्या? विश्वास करो, हमें विश्वास है। प्रार्थना किया, आया पास्टर, और बड़े पास्टर को बुलाया, प्रार्थना किया, वो मुर्दा उठ ही नहीं रहा। कहता प्रभु जी आपने तो गवाही बताई, लाजर जिंदा हुआ, वो बहन जिंदा हो गई थी। अरे भाई पर प्रभु दूसरे की गवाही पर आपका रेत के ऊपर विश्वास बना है।
अब आप चौथा दिन आ गया, गांव वाले भी हंसते, अरे तू पागल हो गया क्या, ले जाओ उसको शमशान में लेके जाओ, बदबू आने लग जाएगी। तब चुपचाप चल पड़े। अब रेतीले विश्वास का क्या हुआ मुंह? समझ आ रही मेरी बात? वचन में भी लिखा है, तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा, कितना नाम खराब हुआ बोलो। अब ये व्यक्ति कभी मुंह उठाने के लायक रहेगा? मेरा प्रभु, कुछ लोग गुब्बारे में हवा भरते ऐसा जीते हैं, और ये प्रभु बहुत अच्छा है, क्या है, पैरालाइज, आ जाओ, अधरंग मारा हुआ, आ जाओ, प्रभु चंगा कर देगा, आ जाओ, है क्या है तुम्हें, है कैंसर है, आ जाओ, प्रभु तो क्या है, किडनी खराब है, लीवर खराब है, आ जाओ। ऐसा बोलते जैसा प्रभु अभी तुम्हें चंगा करने वाला है। याद रखिए ये बीमारी क्यों आई, बीमारी आने का वजह क्या है? बीमारी आई मेरे जीवन में क्योंकि पाप था। अगर पाप से मुझे छुटकारा मिलेगा तो बीमारी अपने आप ही चली, लेकिन अगर बीमारी के ऊपर, पाप के ऊपर मैं सिखाऊंगा नहीं, मैं बीमारी के ऊपर लगा रहूं, शैतान यही चाहता है कि लोगों की बीमारियां चंगी करो और हालेलुया यीशु मसीह के गीत गाओ, नाचो गाओ। नया जीवन नहीं पाना, जीवन नहीं बदलना, अनंत जीवन तक लोगों को जाने नहीं देना, उनको शरीर में बांध के रखना, आत्मा तक जाने, क्योंकि आत्मा में जाएंगे तो वो खुदाई शुरू करेंगे, वो बुनियाद चट्टान पर रखेंगे, और जब तक ठोस चट्टान ना आ जाए तब तक क्या करेंगे, खुदाई चालू। जब तक, वचन में लिखा, लगातार यहोवा की खोज करते रहो, जब तक वो मिल ना जाए, उसे, उसके क्या करें, उसकी खोज, उसे पुकारते रहे। तो वो मिलने तक हमारा काम चालू, मिल गया तो उसके ऊपर हमारा विश्वास। समझ आ रहा ना? बुनियाद मिल गया कैसे? उपस्थिति। अब हालात से आपसे बात करने लग गया, वचन से बात करने लग गया, परिस्थिति से बात करने लग गया, आपका प्रभु आपके पास आकर खड़ा होने लग गया। आप जब प्रार्थना कर रहे हैं आपके रोए खड़े हो रहे, आपको पता लग रहा है मेरा बाप मेरे साथ है, तो आपको उसके ऊपर जो विश्वास आएगा, प्रभु मैं वहां जा रही हूँ, जा रहा हूं, तू मेरे साथ चल, अगर तू नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगी, मैं भी नहीं जाऊंगा। प्रभु वहां जाना है, तुम भी चलो, प्रभु जा नहीं रहा, हम चल पड़े। ऐसा नहीं होना है। इसलिए वचन में लिखा है, जो आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र, जो बुद्धि के खुद के चलाए चलते हैं वो परमेश्वर के बेटे बेटियां होते। आत्मा साथ जाएगी तो हम जाएंगे, आत्मा नहीं जा रही है तो हमारा जाना वहां वेस्टेज है। मुझे कितनी जगह से नहीं फोन आते बुलाने के लिए, यहाँ आ जाओ पास्टर, वहां आ जाओ, नहीं जाता मुझे। इधर भाई सुनील जी ने फोन किया, इधर आने का जरिया हुआ है, दरवाजा ले लिया, आया, प्रभु ने प्रेरणा दिया, नहीं जाओ। भाई के द्वारा बात होती थी, मनोज के द्वारा, तो बताते थे नहीं, मन के बड़े शुद्ध है, सच्चे हैं, ठीक है। कई बार मिला मैं लॉकडाउन में भी उनसे, लेकिन धीरे 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 जब समय आया तो उन्होंने तेजी से बुलाया, आओ। प्रभु बोलता है जाओ। यहाँ हम ये नहीं सोच के आए कि हमें तो अपने भाई के लिए आए। हालेलुया। क्यों? प्रभु का बेटा बैठा है भाई, जहां प्रभु की भेड़ होगी प्रभु अपने चरवाहे को वहां खाना लेके पहुंचा देगा। फिर आ गए अपने समय पे प्रभु ने, देखो हम दूसरी बारी आके निकल रहे थे, भाई सतविंदर जी आ गए, रिक्शे में से हाथ पकड़ के ले गए। हाँ, सही जी, कहते नहीं, अरे इधर आए हो आप, यहाँ आ गए, इतने खुश हो गए। पुरानी बात को भी हम कैसे वचन सीखते थे वो बातें रख दी, तो बोला भाई इनको अब तक याद है, नहीं तो कौन बोलता है कि मैंने इनसे कुछ सीखा। हाँ? भाई इतना भी नंबर नहीं होता कोई, हर कोई कहता है मुझे आ गया, नहीं, वो गुण भी नजर आया कि प्रभु है। याद रखना, जहां प्रभु है ना वहां बराबरी है, जहां प्रभु नहीं है वहां घमंड है। प्रभु में सब एक होते हैं, कोई बड़ा और छोटा होता नहीं है, हम सब एक है। और मैं भी आज भी अपने भाइयों को उतना ही प्यार करता हूँ और उतना ही है, आपके साथ बराबर नीचे बैठता हूं। क्यों? एक, कोई फर्क नहीं है। तो वो चीज आना, देखो परमेश्वर का आत्मा जो हमारे जीवन में काम करता है, चाहे धीरे धीरे करता है,
लेकिन मजबूत करता है। भाई चट्टान पे नींव डालना हर किसी के बस की बात नहीं है। आज का टाइम है फटाफट, उसको क्या बोलते हैं जी, शॉर्टकट में अभी थक गए हैं, खाना तो भाई बनाने की ताकत नहीं है, जाओ ना फट से आज चाइनीज ही खा लेते हैं, फट से ऑर्डर कर दिया, आ गया, खा लिया। आज मेहनत करके पका के काटना पकाना वो सब बहुत कम हो रहा है। इसी तरह लोगों का धीरे धीरे अंदर क्या आ रहा है, प्रभु के साथ भी वही शॉर्टकट आ रहा है कि बस फट से हो जाए। अजी बड़ा पास्टर कौन सा है भाई? आप ये बताओ, बच्चा चाहे 2 दिन का हो, बच्चा चाहे 10 साल का हो, बाप उनका बाप ही है ना। हकदार हिस्सा बांटने जाओगे तो 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, बराबर आता है कि कम ज्यादा आता है? नहीं, वो बड़ा है भाई, उसको ज्यादा दो। ऐसा किया कुछ? नाप के बराबर आ जाता है। सही? तो सोचकर देखो, जब हम मनुष्य होकर भाई बराबरी का देते हैं छोटे बच्चों, छोटे भाई को भी, तो वो स्वर्गीय पिता क्या छोटों को उतना हक नहीं देगा? भाई पूरा देता है वो। उसकी नजर में कोई बड़ा और छोटा नहीं है, एक ही मूल्य से, एक ही उद्देश्य से उसने पृथ्वी पर मनुष्य को रचकर बनाया। यही लिखा है ना फिर 17 का 27 में 26 में, एक ही उद्देश्य से सारी जातियों को उसने रचा, एक ही मूल्य से। उद्देश्य क्या है? कि वो अपने बनाने वाले को ढूंढे। कौन ढूंढ रहा है? इसलिए तो ये कहता है ढूंढो तो, पर क्या ढूंढते हैं लोग? बंदोबस्त कहां से हो जाए, जरूरत कहां से पूरी हो जाए, बीमारी कहां से छूट जाए, क्लेश कहां से निकल जाए। अपने बनाने वाले को ढूंढते नहीं है। जबकि नीचे लिखा है ढूंढो मिलेगा, खटखटाओ खोला जाएगा, मांगो और तो क्या करोगे? पाओगे। तीनों बात नीचे क्या लिखा है? लास्ट लाइन को बहुत कम लोग पढ़वाते हैं। लिखा है अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों कर ना देगा। ढूंढना क्या है? पवित्र आत्मा। मांगना क्या है? पवित्र आत्मा। खटखटाना किस लिए? पवित्र आत्मा। समझ आ रहा है? नीचे ही लिखा है, लेकिन वहां तक तो लेकर ही नहीं जाएंगे जी। नहीं, आत्मा साइड में रखो। क्या? अरे मांगो ना, नौकरी मांगो, बिजनेस डबल मांगो। क्यों कह रहे भाई? पवित्र आत्मा ने नीचे ही लिखा है पवित्र आत्मा मांगना, लेकिन नहीं जी। हम तो, मैं आपको गवाही इसलिए भाई, उस भाई की गवाही तुम्हें बताई, मैं आपको सच कह रहा हूं, जैसे जैसे इस वचन के लिए आप मन खोलते जाएंगे, अपने आप बिगड़े हुए काम ठीक होते, क्योंकि उसकी उपस्थिति काफी है। प्रियो याद रखिए, अगर घर का जो बुजुर्ग होता है, अभी आप लोग गांव जाएं, आपका दादा या दादी गांव में आपके पेड़ के नीचे बैठ जाएं, आप जाकर, तो बूढ़े हैं, आप जाकर पैर छूते हो कि नहीं? आदर देते हो कि नहीं? प्यार करते हैं? क्यों भाई? बूढ़े हैं, फल नहीं देते, लेकिन क्या देते हैं? छाया, आदर्श मिलता है उनसे, संस्कार मिलते हैं उनसे, गुण मिलते हैं उनसे, सलाह मिलती है उनसे। फल नहीं मिलते तो क्या होगी? समझ रहे ना मेरी बात? तो बूढ़ा पेड़ क्या देता है? छाया, बोझा। तो उसकी उपस्थिति कितनी बड़ी बात हो जाती है। खुश हो जाते ना बड़ों में, हाँ हम बड़ों के साथ बैठे हैं। तो वो चीज समझना चाहिए कि भाई प्रभु हमारे बीच में आ गया ना, उसकी उपस्थिति काफी है। हमें गलत जाने ही नहीं देगी उपस्थिति। हम गलत करना चाहेंगे, हमें गलत करने नहीं देगी उपस्थिति। अरे बाप साथ में तो कैसे गलत करूं? है? अब गलत काम करने का मन हो भी रहा, बाप साथ में है तो क्या होगा? मन नहीं, उसकी शर्म करूंगा। यार बाप क्या सोचेगा, मेरा बेटा इतना नालायक है, ऐसा गाली दे के बात करते, जाने दे, इसके सामने इज्जत से बोलता हूं।
तो जब परमेश्वर के साथ रहना आ जाएगा तो आपका शब्द, आपका उठना, आपका बैठना, बोलना सब बदलता बदलता जाएगा। तो ये बदलने में होती है असली खुदाई। तो आज मसीह लोगों को मसीह जीवन की खुदाई नहीं करनी, उन्हें रेतीला विश्वास अच्छा लगता है, बालू पर विश्वास रखना, बालू वाला विश्वास। लेकिन साफ पढ़ाया मैंने आपको, दोबारा नहीं पढ़ा रहा। वो गिरकर सत्यानाश, भाई बालू पर जिसने भी विश्वास रखा है वो आगे लंबा जाएगा नहीं। जब समस्या बालू के घर को टकराएगा, क्योंकि उसका तो बीमारी अच्छा हो गया, हमारा क्यों नहीं हो रहा? हम तो 3 साल से प्रार्थना कर लिए, जाने दो हमें नहीं चाहिए प्रभु, हम जा रहे हैं दूसरी जगह। क्योंकि 3 साल हो गए ना, अब उसका तो प्रभु जी ने 2 महीना में ठीक कर दिया। हम 3 साल से प्रार्थना कर रहे हैं, रो रहे हैं, हमारा क्या नहीं हो रहा है? ये कैसा इंसान है भाई? क्योंकि तूने बुनियाद ही गलत रख दी। क्या हो गया? समझ आ रहा ना मेरी बात? ते अब तू 10 साल भी प्रार्थना करे, रोए, क्योंकि तेरा विश्वास कहाँ है? प्रभु तक पहुंचा ही नहीं। मेरी बात समझना, सवाल करना अगर नहीं समझोगे। हालेलुया। सीख रहा है इसलिए दोबारा सुनना, नहीं अगले हफ्ते करना। पर मैं आपको एकदम बेसिक से सिखा रहा हूं, जो नए लोगों में हम एक बुनियाद रखते हैं, इसलिए विश्वास का विषय है। आगे है बहुत खाना अच्छा है, लेकिन हमें यहीं से जाना, यही हमारी जरूरत है, जिससे हमारा एक बेस बने। हमें प्रभु के साथ बैठना है, हमें प्रार्थना करना है, हम उसे समझ पाए, ये हमारे लिए बहुमूल्य है। जी पढ़िएगा भजन संहिता 1 का 3। भजन संहिता 1 का 3। वृक्ष के समान है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती हुई नालियों के किनारे लगाया गया है, बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, और वह अपनी ऋतु में फलता है, अपनी रुत में फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। बस हालेलुया। अब ये थोड़ा सा समझिए, विश्वास समझना। जब हमारे जीवन में पहला विश्वास का पत्ता आता है, तो वो पत्ता लास्ट तक कभी सूखता नहीं है। ये लिखा है पवित्र आत्मा में बहती नदियों के किनारे या नालियों के किनारे, तो पानी होने के कारण उस पेड़ को हरियाली, उसका पत्ता सूखता नहीं है। इसी तरह वो आदमी आत्मा में वो बहन लगे होने के कारण उसके पहले टाइम का पहला पत्ता भी कभी सूखता नहीं है। विश्वास का पहला पत्ता जब प्रभु ने मेरे जीवन में, जब मैं पापी थी, जब मैं रोती हुई आई, वो हमेशा उस टूटे हालत में रहता है, प्रभु मैं योग्य नहीं थी, मैं योग्य नहीं था, आपने मुझे इसी योग्य बनाया। वो कितना भी बढ़ जाए, लेकिन वो कभी अपने पहले दिन के उस विश्वास को भूलता, उसका पत्ता कभी सूख के वो गिरता, इसलिए वो नम्र और दीन बना रहता है। तो पहले हम देखो, जब आप पहली बार आए होंगे, आपको प्रार्थना भी नहीं आती होगी, कोई बोला होगा कि पास्टर बोल रहे होंगे, मेरे पीछे पीछे बोलो, प्रभु यीशु मसीह आप मेरे लिए मारे गए, मेरे लिए गाड़े गए, मेरे लिए तीसरे दिन जी उठे, यीशु मसीह आपने अपना लहू मेरे लिए बहाया, है ना, अंगीकार की प्रार्थना। तो उस समय तो आपको बोलना भी नहीं आता, जैसे छोटा बच्चा को गोद में लेके हैं क्या करते हैं, अरे बापू किसके जैसा दिख रहा है, हम हमारा मुंह हिलते हुए, लेकिन वो धीरे धीरे हमारे शब्द कानों में जाते हैं, और धीरे धीरे वो भी फिर पापा मम्मी बोलना। तो एक समय हमें भी किसी ने प्रार्थना करने के लिए क्या दिया, वो लफ्ज दिया। तो वो दिन कभी इंसान, और उस समय जो प्रभु ने मुझे छुआ या मेरे जीवन में जो काम हुआ, मैं कभी भूलने वाला या भूलने वाली नहीं है। क्यों? वो पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ। लेकिन होता क्या है, वो तो पास्टर के द्वारा हुआ। अरे वो पास्टर बड़ा अभिषेक है, वो पास्टर ने किया है, करने जिसने किया उसको महिमा नहीं। अच्छी तरह समझिएगा। चलिए मुझे पेन दे। इसने लिख दिया यहाँ, अब ये इसने लिखना है, ध्यान से दीजिए, पेन ने यहाँ लिखना है, मैंने यहाँ रख दिया, लिखो।
लिख सकता है? लिखो भाई। नहीं, जब तक इस पेन को हाथ में लेकर लिखेंगे नहीं, ये खुद से लिख नहीं सकते हैं? तो ये पेन है वो पास्टर, सेवक, ये खुद से जब तक पिता इसे हाथ में ना ले, तो आज इंसान इसको देख रहे हैं, ये पीछे वाले हाथ परमेश्वर को देख, उस बहती नदी को, उस नाली, उस पवित्र आत्मा को नहीं देख रहे जिसमें आपको काम। आप किसको देख रहे हैं? भाई ये पेन बदल जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, नया ले लेगा, ये पास्टर, ये सेवक चला जाएगा, दूसरा खड़ा हो जाएगा, पर जिसने हाथ में लिया उसको महिमा जाना चाहिए। समझ रहे ना मेरी बात? जो आपके जीवन में काम कर रहा है उसको महिमा दो, पवित्र आत्मा परमेश्वर। इसलिए लिखा है बहती नदी के किनारे नाली, वो उसका पत्ता कभी सूखता, उसका विश्वास कभी खत्म होता, हमेशा हरा बना रहता है, ताजा। हालेलुया जी। लास्ट वचन भी पढ़िएगा, मत्ती 8:10। जी मैं 5 मिनट और ले रहा हूं, समय हो गया है पूरा, जल्दी पढ़िएगा, क्योंकि ये मैंने 2 बातें आपको सिखानी थी आज। हाँ जी, मत्ती रचित शुभ समाचार 8 अध्याय का 10, थोड़ा जल्दी लीजिए भैया। मत्ती रचित शुभ समाचार 8 का 10। यह सुनकर यीशु ने अचंभा हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। हालेलुया। इस सूबेदार का विश्वास है जी, है? ये सूबेदार एक ऐसा व्यक्ति जो कहता है यीशु मसीह को, आप घर जाके पढ़ लेना, मैं भी पराधीन मनुष्य हूं। हाँ जी, पराधीन का मतलब होता है अधिकारी हूं, और एक सेनापति को कहता हूं, एक को कहता हूं जा तो जाता है, दूसरे को आ तो आता है, लेकिन मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए, पर यहीं से कह दे तो मेरा दास चंगा हो। समझ रहे ना? मैं अब ये स्टोरी नहीं पढ़ा रहा, लेकिन आपको उसका निचोड़ बता रहा हूं। कहता है यहीं से कह दे तो मेरा दास चंगा हो। प्रियो, बिल्कुल। इसलिए यीशु कहता है मैंने ऐसा विश्वास इस्राएलियों में भी नहीं पाया। ये अन्य जाति सूबेदार, हालेलुया, इसके अंदर इतना मजबूत विश्वास, भाई सोचकर देखो, वो जान गया ये सच्चा इंसान है, ये पवित्र है, मैं पापी हूं, ये तो मेरे घर छत के नीचे आने के भी मैं योग्य नहीं हूं। तो यीशु ने इतना बड़ा विश्वास, तारीफ कर रहा है, यीशु ने कुछ विश्वासियों की तारीफ की है। कहता है मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। सोचो कितना बड़ा बात है जी। और जैसा यीशु ने उसी समय बोला और उसका दास उसी घड़ी चंगा हो गया। अब 2 दिन के बाद वो घोड़े पे पहुंचा, वहां पहुंचने के बाद बोलता है ये कब ठीक हुआ? वो सूरज कहां पे चढ़ा था? क्योंकि पहले टाइम के लोग पहला पहर, दूसरा पहर, तीसरा पहर, चौथा पहर, सूरज को देख के पहला पहर चला गया, दूसरा पहर आ गया, वो ऐसा देखते थे। उन लोगों का घड़ी नहीं था। अच्छा, सूरज चढ़ रहा था, उतर रहा था। अरे उस समय तो यीशु ने बोला, यानी कि यीशु ने बोला और मेरा दास उसी क्षण चंगा हो गया। यानी कि सोचो, यीशु को वहां जाना भी नहीं पड़ा, वो अपने आप को कितना नम्र, कौन है? अधिकारी है, पैसे वाला है, नौकर है उसके पास, बता रहा है यहाँ पराधीन मनुष्य हूं, लेकिन इस योग्य नहीं हूं। तो प्रिय, जब तक हम छोटे नहीं बनेंगे, हमें शिरोमणि नहीं बने। इसलिए हमारा विश्वास चट्टान पर आना है। चट्टान कौन? प्रभु यीशु मसीह। इसलिए अपने इस विश्वास की खुदाई करना शुरू करें। वो खुदाई क्या है? रोज प्रार्थना करना, आराधना करना, वचन पढ़ना, अपने भीतरी मनुष्य को खाना खिलाना शुरू करें। जैसे शरीर को खिला रहे हैं, ऐसे आत्मा का भी भोजन। और देखें आपके जीवन में अपने आप वो आत्मा खुद ही प्रमाण देना शुरू कर देगा। ठीक है जी, कोई सवाल है? ठीक है, फिर अगले हफ्ते कर लेना, 5 मिनट मैंने ज्यादा ले ली। ठीक है, प्रार्थना करेंगे। हाँ ठीक, धन्यवाद धन्यवाद स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह,
मैं आपका दास प्रभु धन्यवाद देता हूं इस मौके के लिए, इस सौभाग्य के लिए, आपके जीवित वचन के लिए प्रभु, आपके बेटे बेटियों के प्रभु मासूम की हृदय की पट्टियों में ये वचन लिखा गया प्रभु, ये एक एक के लिए आशीष का कारण हो प्रभु। गहरी बात आपके वचन के द्वारा रखी दिव्य विश्वास और प्रभु चट्टान और बालू रेत के ऊपर का विश्वास का फर्क इन्हें समझ आए प्रभु। पिता ये चट्टान पर नींव बनाए, चट्टान पर बुनियाद बनाए पिता, इनका विश्वास गवाहियों पे, चंगाइयों पे, छुटकारों पर ना हो, इनका विश्वास चट्टान प्रभु यीशु मसीह आप पर हो मेरे पिता। पिता परमेश्वर, जैसे प्रभु इस सूबेदार ने कहा कि पिता तू यहीं से कह दे तो मेरा दास चंगा हो जाएगा प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु इस विश्वास के विषय को और भी आगे आपके बेटे बेटियों को आप खोल कर दें प्रभु। इनकी जरूरत जो आज का भोजन आपने दिया है आप खिलाकर इन्हें तृप्त करें, एक एक के लिए आशीष का कारण हो प्रभु। आपके लहू में छुपाते हैं, यहाँ से नया बल पाकर जाएं प्रभु। ये भोजन जो खिलाया है ये इनके लिए आशीष का कारण हो, आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। भाई दिनेश हमारे बीच में लास्ट प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। पिताजी हम धन्यवाद करते प्रभु, स्वर्गीय पिता आज के वचन के लिए प्रभु, इस गहरी वचन जो आपके दास के द्वारा हमें मिला प्रभु, ये आत्मिक भोजन जो दिए प्रभु, ये हमारे हृदय की पाटियां बजाए प्रभु। लोग इस भोजन से पिता तृप्त हुए प्रभु, होने दो पिता आपकी मर्जी के अनुसार पिता, तेरी इच्छा जैसा है पिता वैसा ही होने दो प्रभु। डैडी हम धन्यवाद कहते हैं पिता, आज यहाँ से जब जाए प्रभु इनसे आप रात में बातें करना प्रभु, इस वचन के द्वारा ऐसा ही हो, तेरी मर्जी होने के लिए पिता एक एक को कृपा दे पिता, दया करे पिता इनके ऊपर पिता, अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, इनकी देह प्राण आत्मा प्रभु आपके हाथों में सौंपते हुए पिता, ये छोटे से विनती सुनना पिता, ग्रहण करना पिता, यीशु नासरी के नाम मांगते पिता हो जाए, आमीन आमीन। अब पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता, संति हमारे साथ, तमाम संत लोगों के साथ प्रभु यीशु के दूसरे आमन तक होता रहे, आमीन। सबको जय मसीह की जी, जय मसीह।